गुड इवनिंग बच्चों। रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सूरदास का पद पढ़े थे। अब हम लोग सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया था। तो यानी कह रहे हैं कृष्ण जो है किस शाखा के, किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो विकल्प में है तुलसीदास, रहीम, सूरदास, नाभादास। तो कृष्ण के भक्त तो सूर्यदास न हुए, इसलिए यहाँ होगा सूरदास, कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। चारों में से कौन? तो सूरदास। दूसरा, सूरदास की कौन सी रचना है? अर्थात कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। सूरदास की कौन सी रचना 20 में पूछा हुआ। तो पढ़ते हैं पुत्र वियोग। पुत्र वियोग तो है नहीं, तो सुभद्रा माने चौहान की जो है कविता है पुत्र वियोग। करवक ये भी नहीं है, छप भी नहीं है, तो कौन है? सूरसागर। पीडीएफ में सब विकल्प आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करेंगे तो याद करने में हमें ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? यानी सूरदास किन से दीक्षित हुए थे? पढ़ देते हैं। नरहरिदास, विट्ठलदास, वल्लभाचार्य, आनंददास। ये भी 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखना है कि सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? तो भी जो है अर्थात सूरसागर को 2 बार पूछा जा चुका है, 2 तरह से, कि सूरसागर किसकी रचना है, क्योंकि सूरदास जी के ये बड़ा प्रसिद्ध काव्य हैं। यहाँ भी उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के ही पूज्य थे। इसका भी उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? विकल्प पढ़ते हैं। राम भक्ति, कृष्ण निर्गुण भक्ति, कृष्ण सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो याद रखना है कि कृष्ण सगुण भक्ति के उपासक। सगुण और निर्गुण हुआ कि सगुण उसे कहते हैं जो रूप को मानते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के रूप को, मूर्ति को। और निर्गुण कहते हैं जो रूप को नहीं मानते। जैसे कबीरदास निर्गुणिया थे, वे निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। और ये
सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। अब सगुण भक्ति हुआ, अब फिर किसका सगुण भक्ति? राम का कि कृष्ण का? तो भगवान कृष्ण यानी सूरदास किस भक्ति के कवि थे? तो उत्तर होगा कृष्ण सगुण भक्ति शाखा के, अर्थात सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो याद रखना है कि सूरदास ब्रज भाषा में लिखे थे अपनी रचना, इसलिए ब्रज भाषा के, ब्रज भाषा के। नवा प्रश्न, सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि हैं? सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि हैं, जिनका दूसरा कोई विकल्प ना हो, वो अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो वो भी हैं कौन? किस रस के? तो वात्सल्य रस के, वात्सल्य रस के। आप सोचते होंगे कि व्हाट इज वात्सल्य रस? वात्सल्य रस क्या है? तो आप जानिए, वात्सल्य रस हुआ कि बच्चों के प्रेम का। सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल लीला का बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किए, इसीलिए जो है वो बाल रस का जो आनंद उन्होंने लिया और दिया कविता में, अपने काव्य में, उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। तो वे वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि थे। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? विकल्प देते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो याद रखना है कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। उत्तर होगा भक्ति काल। इस प्रकार से आप 10 प्रश्न देखें। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डील करते हैं। 11वां प्रश्न है कि कन्या शब्द का क्या अर्थ है? और शब्द पूछने का उद्देश्य यही है कि आप शब्द याद रखिए, जिससे कि अर्थ समझने में आसान होगा, लाइन पकड़ने में आसान होगा। इसीलिए कन्या का क्या अर्थ है? तो गोद। और इसी तरह का शब्द है अगनिया। तो बोलिए कि अगनिया का क्या अर्थ है? बोलो। हाँ, अगनिया का अनगिनत, अगनिया नहीं गिनने योग्य, अनगिनत। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? 4 विकल्प दिए हैं, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, सतसई। तो कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? ये भी प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि महान महान कवि की महान महान रचना को याद रखना। तो ये ABC ये सूरदास की ही रचना है। सुरसागर से तो याद ही रहेगा, सुरसावली भी याद रहेगा, साहित्य लहरी। ये सतसई जो है सूरदास की नहीं है। सतसई आप कबीरदास को पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो ये इसमें से कौन सूरदास की रचना नहीं है? तो यही सतसई। उत्तर होगा D, ये नहीं है। ठीक है। तीसरा 13th
प्रश्न, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? देते हैं आपको विकल्प, अष्टछाप मार्ग, पुष्टि मार्ग, संत मार्ग, आनंद मार्ग। आपको याद रखना है कि वे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। उत्तर होगा पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व वे किस भाव के पद गाते थे? ऑब्जेक्टिव में आ चुका था कि वे किन से दीक्षित हुए थे? वल्लभाचार्य से। तो वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व वे किस भाव के पद गाते थे? तो दास भाव, विनय भाव, दैन्य भाव। उत्तर होगा सब, यानी कि ये सभी भाव के गाते थे। आपको कोई एक पूछेगा कि वे किस भाव के पद गाते थे, तो ये दैन्य भाव, ये ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन आप जानिए कि दास भी गाते थे, विनय भाव को भी गाते थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद सूर के किस काव्य से संकलित है? आप जो 2 पद पढ़े सूरदास जी के, ये किस काव्य से संकलित है? आपको जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, सब्जेक्टिव कविता पढ़ा रहे थे तो चर्चा किए थे, तो उत्तर होगा सूरसागर। ये सूरसागर से लिया गया है, ना सुरसावली से और ना साहित्य लहरी से। यह पद जो है सूरसागर से लिया गया है। सूर के काव्य का विषय डैश है। सूर के काव्य का विषय डैश है। बोलते हैं विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, प्रेम श्रृंगार, तीनों। सूर के काव्य के विषय हैं, तो ध्यान देना है। विनय भक्ति भी है, वात्सल्य भी है और प्रेम श्रृंगार भी है। विनय भक्ति वात्सल्य तो है ही, तो आपको वात्सल्य पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा वात्सल्य। ये ज़्यादा पूछा जाएगा इसलिए हम लिख दिए, लेकिन आपको जो पीडीएफ देंगे उसमें सब विकल्प रहेगा कि विनय भक्ति भी, प्रेम श्रृंगार भी। अगला प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ये पद का यानी कि कविता से प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? उत्तर होगा नंद के गोद में। प्रथम पद में कवि अपने इष्ट कृष्ण को किस चीज की सूचना दे रहे हैं? प्रथम पद में कवि अपने इष्ट कृष्ण को किस चीज की सूचना दे रहे हैं? तो उत्तर होगा सुबह होने की। सुबह होने की। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सूरदास जी को किस चीज़ की भूख है? सूरदास जी को किस चीज़ की भूख है? विकल्प देते हैं, कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की। तो कविता के दृष्टिकोण से कृष्ण की, जूठन की। कृष्ण की, जूठन की। कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में। कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में
कौन सा अलंकार है। तो आप ध्यान रखिए, आगे जब अलंकार पढ़ाएंगे व्याकरण में तब बता देंगे। अभी हल्का सा जान लीजिए कि देखिए, कंपाउंड शब्द इंग्लिश में सुने होंगे, संयुक्त शब्द जो जुड़ा रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं माता पिता, नर नारी, भाई बहन, जो संयुक्त शब्द हो, जब कभी संयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अनुप्रास कहलाता है, वह अलंकार। ऐसा करने से भाषा सुंदर हो जाता है। तो सुंदर बनाने के लिए कभी अलंकार का प्रयोग करते हैं तो इसमें होगा अनुप्रास। तो ये नर नारी, सुर श्याम, कमल कुसुम, ये अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आपने 20 ऑब्जेक्टिव को देखा। इसी के अंदर आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इतना सफिशिएंट है। आगे जो आपको देगा वह एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है या इस पंक्ति के लेखक कौन है। उसके लिए आपको कविता पढ़ा ही दिए हैं, आप उस पर ध्यान देंगे। आज के क्लास में इतना ही। आपको शॉर्ट और लॉन्ग जो है और व्याख्या ये PDF के रूप में मिल जाएगा। थैंक यू।